हेलो फ्रेंड्स सबसे पहले मेरे पीछे बादल देखिए, काले काले बादल लगे हुए हैं, मस्त मौसम है, पानी भी गिर रहा है और बेस्ट मौसम चल रहा है अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए भी। बिकॉज सीजन चल रहा है आईटीआर फाइलिंग का और इसके बाद टाइम शुरू हो जाएगा टैक्स ऑडिट, फिर आरओसी फाइलिंग, फिर एनुअल रिटर्न। तो हमेशा ना, अगर आप जीएसटी के मतलब कोई भी प्रैक्टिस टैक्स कंसल्टेंसी, चाहे वो जीएसटी के फील्ड में हो या इनकम टैक्स के फील्ड में हो, अगर आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं तो जून से लेकर के सितंबर अक्टूबर तक बेस्ट मौसम होता है प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए। लेकिन इस वीडियो में हम ये नहीं बात करने वाले हैं कि प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी है या प्रैक्टिस के क्या फ़ायदे हैं या कितनी अर्निंग है। वो हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं अपनी अलग अलग वीडियोज़ में। आज मैं बात करूंगा किन लोगों को प्रैक्टिस से दूर रहना चाहिए, किन लोगों को प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। देखिए, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, अगर 10 लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो 3 से 4 लोग ही अपनी प्रैक्टिस को 3 साल या उससे ज्यादा चला पाते हैं। बाकी लोग पहले ही उसको क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। रीजन क्या है, आइए कुछ रीजंस को हम देखते हैं। अगर आप इन पॉइंट्स में फॉल करते हैं ना, तो भाई प्रैक्टिस से आप दूर रहिए। देखिए, प्रैक्टिस कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई कुआं नहीं है कि बस हाथ डाला और पैसे आने शुरू हो जाएंगे। इट्स अ वेरी टफ जॉब, ये मैं हमेशा कहता हूँ। हाँ, अपॉर्चुनिटी अनलिमिटेड है, पर ये बहुत टफ है। देखिए, अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं लेना चाहता है, उसको हर महीने फिक्स इनकम चाहिए, उसको चाहिए कि जब छुट्टियां आए तो वो आराम से छुट्टी बनाए अपने परिवार के साथ, संडे एंजॉय करे और हर महीने बेसिकली एक फिक्स इनकम हो और आराम से लाइफ चले, तो आपके लिए प्रैक्टिस नहीं है। क्योंकि प्रैक्टिस में कभी भी मैं बात कर रहा हूं, चाहे आपको 1 साल हो जाए, 5 साल हो जाए, 10 साल हो जाए, फिक्स्ड इनकम नहीं आने वाली। कभी हो सकता है आपकी इनकम बहुत अच्छी हो जाए और कभी हो सकता है कि आपको किसी मंथ में बहुत ही कम इनकम हो। तो ये एक ड्रॉबैक है अपनी प्रैक्टिस में आपका। ये आप देखोगे कि कभी भी फिक्स्ड इनकम नहीं आती है और जब फिक्स्ड इनकम नहीं आती है तो कई बार लोगों को डर हो जाता है कि सेविंग्स कहाँ से करेंगे, फ्यूचर अनसर्टेन लगने लगता है कि यार फ्यूचर में हम कहाँ से पैसा सेव करेंगे, इन्वेस्ट कहाँ करें, क्योंकि फिक्स्ड इनकम नहीं आती है। तो ये ड्रॉबैक है। दूसरा ड्रॉबैक, अगर आप सीखना नहीं चाहते, आपको लगता है कि यार क्या पूरी जिंदगी सीखना ही है क्या, अगर आप लर्न नहीं करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस आपके लिए नहीं है। अगर आप किताबों से दोस्ती नहीं करना चाहते हैं, प्रैक्टिस आपके लिए नहीं है। अगर आप रोज नई नई चीजों के बारे में पढ़ने की आपकी हैबिट नहीं है तो प्रैक्टिस आपके लिए नहीं है। प्रैक्टिस स्टार्ट करना अलग चीज है, उसको ग्रो करना अलग चीज है। और जब तक आप ग्रो नहीं कर पाओगे, जब तक आप लर्निंग जो है ना, एक प्रैक्टिशनर की लाइफ में आज भी मैं बुक्स हर साल चेंज होती हैं, इनकम टैक्स की, जीएसटी की, उसको पढ़ना पड़ता है। रोज नए नए चेंज आते हैं, उसको समझना पड़ता है। नहीं समझ में आता है अपने सीनियर से पूछते हैं, तब भी समझ में नहीं आता है तो उस पर काम करते हैं, धीरे धीरे चीज़ों को फिगर आउट करते हैं। मतलब हर एक दिन एक नई लर्निंग लेकर के आता है। तो अगर आप, फिर पढ़ना पड़ता है, किताबों में सर खपाना पड़ता है। तो अगर आप वो पर्सन नहीं है कि यार कौन किताबें पढ़े, कौन नई नई चीज़ें सीखें, तो भैया प्रैक्टिस आपके लिए नहीं है। तीसरा ड्रॉबैक क्या है वो आपको बताऊं। चाहे कोई नया प्रैक्टिशनर हो जिसने अभी भी प्रैक्टिस स्टार्ट करी है, चाहे कोई पुराना प्रैक्टिशनर हो, चाहे मेरे सीनियर हो, मैं देखता हूं, चाहे मैं खुद हूं, एक ड्रॉबैक है और प्रैक्टिस का। अगर आप महीने का सपोज 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो एक्चुअल में आपको पता है कितना रिसीव होगा? 40,000, 50,000। ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और ये भी मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि 20-30 हजार ही हाथ में आते हैं, पैसा क्लाइंट के पास फंसता बहुत ज्यादा है। क्लाइंट कहता है सर कल दे देंगे, 2 दिन बाद दे देंगे, 4 दिन बाद दे देंगे, महीनों महीनों पेमेंट फंसा रहता है। तो आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आ जाती है कि मैंने काम कर दिया है, अब मैंने बिल रेस कर दिया, अब क्लाइंट कह रहा है कि कल ले लीजिएगा, 1 हफ्ते बाद ले लीजिएगा। अच्छा, क्लाइंट को क्या लगता है, कई बार स्टार्टिंग में क्या होता है, अरे सर 1 हजार तो है, दे देंगे। अब आप सोचो, 1-1 हजार करके अगर आपके 10 क्लाइंट्स ने आपसे ये कह दिया या 20 क्लाइंट ने आपसे कह दिया कि सर 1 ही हजार तो है, तो तुम्हारे लिए 1 हजार है। बट अगर 20 लोग एक साथ यही बोलेंगे ना, तो 20 हजार 20 हजार हो गया। और एक स्मॉल प्रैक्टिशनर के लिए 15 हजार, 20 हजार, 30 हजार ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो क्लाइंट के लिए लगता है कि यार 1 हजार तो है, दे देंगे। लेकिन अगर उसके 50 क्लाइंट यही बोले कि सर 1 ही हजार तो है, तो उसका तो 50 हजार फंस गया ना मार्केट में। तो आप काम करके पहले तो देखिए, क्लाइंट बनाना प्रॉब्लम, क्लाइंट बन गया, फिर पता चल रहा है कि आपने इनवॉइस बिल रेस कर दिया और सामने से पैसा नहीं आ रहा है। अच्छा, क्लाइंट से आप बहस कर नहीं सकते हो बहुत ज्यादा, इसलिए कि हर दूसरा क्लाइंट ऐसा है। तो किस किस क्लाइंट से आप बहस करोगे, आपकी प्रैक्टिस वैसे ही बंद हो जाएगी। ठीक है। एक और अगला जो पॉइंट है वो ये है कि प्रैक्टिस ग्रो स्टार्टिंग में बहुत स्लो तरीके से करती है, बहुत स्लो तरीके से। देखिए,
क्लाइंट आपके पास आता है तो अपना कॉन्फिडेंशियल डेटा लेके आता है, पैन, आधार, अपनी इनकम, अपना बैंक स्टेटमेंट। तो वो ट्रस्ट नहीं कर पाता है जल्दी किसी न्यू प्रैक्टिशनर के ऊपर। उसको लगता है कि यार मेरा पर्सनल डेटा है, क्या मैं इसको शेयर कर सकता हूँ? तो वो जो ट्रस्ट होता है ना क्लाइंट का, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होता है। 2 साल, 3 साल, तब क्लाइंट कहता है अच्छा ठीक है, आपको एक्सपीरियंस है, तब एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो इनिशियली क्या होता है ना, आपकी प्रैक्टिस बहुत स्लो रेट से ग्रो करती है, और वहां पर फ्रस्ट्रेशन हो जाती है न्यू प्रैक्टिशनर को कि यार 1 साल हो गया है, 1.5 साल हो गया है, क्लाइंट्स ही नहीं बन रहे हैं यार, पैसा ही नहीं आ रहा है, ये तो बिल्कुल बेकार फील्ड है। तो ये एक और ड्रॉबैक है, स्टार्टिंग में बहुत स्लो तरीके से ग्रो करती है, और वो जो फेज होता है बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है, आपको लगता है कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ और रिजल्ट नहीं आ रहा है। अच्छा, अगला जो है वो भी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कंपटीशन से डर लगता है, अगर आपके अंदर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट नहीं है, तो आप मत आइए प्रैक्टिस में, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मैं भी जब वीडियो अपलोड करता हूँ तो कमेंट आता है कि सर आप कहते हो प्रैक्टिस करो, बट सर इतना कंपटीशन है, ऑलरेडी इतने लॉयर हैं, सीए हैं, जीएसटी प्रैक्टिशनर हैं, सर हम अपनी प्रैक्टिस कहाँ उसमें स्टैब्लिश कर पाएंगे? तो ये बिल्कुल सही बात है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरा उनका एक छोटा सा एक आंसर होता है कि भाई किस फील्ड में कंपटीशन नहीं है? गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, अपनी प्रैक्टिस, अपना बिजनेस, हर जगह तो सब कंपटीशन है। कहाँ तक आप अपने कंपटीशन से बच के रहोगे, या कहाँ तक आप कंपटीशन से डरोगे? लेकिन फिर भी अगर आपके अंदर ऐसा है कि भाई कोई ऐसा काम हो कि बस हम इसको शुरू करें, ज़्यादा कंपटीशन ना हो, बस ठीक-ठाक इनकम होने लगे, तो प्रैक्टिस आपके लिए नहीं है, बिकॉज़ आपको कंपटीशन से लड़ना पड़ेगा। आपको अपनी एक अलग पहचान बनानी पड़ेगी, किसी एक फील्ड में अपने आप को एक्सपर्ट बनाना पड़ेगा, तब जाके आप देखोगे कि हाँ भाई, जो आपने सोचा था उतनी इनकम स्टार्ट हो गई है। ठीक है? अब आप अपने आप से क्वेश्चन करो कि आप कितना पैसा अर्न करना चाहते हो मंथली? किसी का टारगेट होगा 50,000, किसी का 1 लाख, किसी का 2 लाख, किसी के और बड़े सपने हो सकते हैं तो 3 लाख, 4 लाख। तो अब ये आपको क्वेश्चन अपने आप से पूछना है कि भाई आपका जो मंथली टारगेट है वो कितना है? तो उस टारगेट के हिसाब से फिर आपको ना ये देखना है कि कंपटीशन कितना है। आप उस कंपटीशन को बीट तभी कर पाओगे जब आप किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट बनोगे। अब वो आपको चूज़ करना है कि वो फील्ड क्या होगी, ठीक है? तो ये भी पॉइंट में दिमाग में रखिए कि अगर आप कंपटीशन से डरते हैं, तो फिर भाई आपके लिए नहीं है प्रैक्टिस। और लास्ट पॉइंट अगर मैं बात करूँ तो इसमें ये होगा कि भाई आपने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, ठीक है? तो आप ना किसी को देखकर, किसी से मोटिवेट होकर ये काम मत जो है आप उसको एक्सेप्ट करिए, करना है कि नहीं करना है। ये नहीं होना, आप ये जो डिसीज़न है ये आपका खुद का होना चाहिए, ये किसी और का डिसीज़न नहीं होना चाहिए कि भाई जो प्रैक्टिस है वो आपको कब करनी है। ठीक है, आपका ये डिसीज़न खुद का होना चाहिए, तभी आप जो है अपनी प्रैक्टिस को एस्टैब्लिश कर पाएँगे, और तभी आप जो है इसमें कुछ कर पाएँगे। अगर आपने किसी और से इन्फ्लुएंस होकर के ये डिसीज़न ले लिया, तो फिर हो सकता है आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो ये वो पॉइंट्स थे, अगर आप इसमें किसी में भी फॉल हो रहे हैं, तो भाई प्रैक्टिस आपके लिए नहीं है, बिकॉज़ इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है, और इसमें रातों-रात कुछ नहीं होता है। चप्पल घिसनी पड़ती है, जूते घिसने पड़ते हैं, तब जाके कहीं थोड़ा बहुत रिज़ल्ट आता है। तो अगर आप इन पॉइंट्स में कहीं फॉल कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस आपके लिए नहीं है। एक काम आपको करना है, अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।